my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. So, I am here to teach you for. Okay, so let's start. Uh, लास्ट सेशन की जो हमने वीडियोस में पढ़ा था उसको आप अगर भूल गए हो तो फिर से आप वही वीडियोस जाके देख लीजिए। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे की बात। नो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर ध्यानचंद फॉर फ्रॉम 1922 टू 1926। अब ध्यानचंद वापस नहीं लौटे 1922 से 1926। ध्यानचंद रेगुलरली रिप्रेजेंटेड हिज रेजिमेंट इन द आर्मी इवेंट्स एंड लेड हिज टीम टू विक्ट्री इन मैनी टूर्नामेंट्स। और लगातार 1922 से 26 तक उन्होंने यहाँ रेगुलरली आर्मी में भी वो मौजूद रहे और वहाँ पर टीम में जीत भी हासिल करते रहे टूर्नामेंट्स में। ध्यानचंद्स इंटरनेशनल कैरियर विच स्पैंड 22 ईयर्स बिगेन इन 1926। अब ध्यानचंद का इंटरनेशनल करियर स्टार्ट हो गया था 22 ईयर। ठीक है। 1926 में व्हेन ही प्लेड हिज फर्स्ट मैच फॉर इंडिया ऑन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड, दिस वाज द फर्स्ट टीम टू रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड इन एनी स्पोर्ट। ध्यानचंद वाज immensely successful on this tour. He scored many goals and became a popular player. This tour also marked the beginning of India's success story in hockey. ध्यानचंद्र का पहला मैच वो इंडिया के लिए था और उनका पहला टूर न्यूजीलैंड में था। वो उसमें बहुत ही आसानी से सक्सेस हो गए और उसके बाद उनकी एक सक्सेस स्टोरी और हो गई, इंडिया की सक्सेस स्टोरी उनकी स्टार्ट हो गई। ठीक है। द इंडियन टीम वॉन गोल्ड मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स इन Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, and with Dhyan Chand captain in Berlin in 1936। अब वो कैप्टन बन गए। In fact, the gold medal won by Indian hockey team in the 1928 Amsterdam Olympics was unique for another reason. It was also the first Olympic gold medal won by an Asian country in modern Olympics। ये पहला एशियन कंट्री का गोल्ड मेडल था 1928 में जिन्होंने ध्यानचंद ने जीता था जिसे। ठीक है। In one of the matches at the Los Angeles Olympics in 1932, India defeated US। इंडिया ने यूएस को हरा दिया बाय द स्कोर ऑफ 24। एंड ओके, तो उन्होंने इस ध्यानचंद टीम ने यूनाइटेड स्टेट को हरा दिया। When Dhyanchand played at the Berlin Olympics, a German newspaper carried the banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too." जब ये होना था बर्लिन ओलंपिक तब एक न्यूज़पेपर, जर्मन की न्यूज़पेपर में एक हेडिंग दी गई थी, बैनर में हेडिंग दी गई थी, ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिक शो टू। ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में अब एक मैजिक शो हो रहा है। As a tribute to his sheer brilliance, on 15th August 1936, a huge crowd, including some Nazi officials and Adolf Hitler, came to watch the Berlin Olympic final. He had been raining the previous day and the ground was yet wet। Hmm. पहली पहले दिन ही यहाँ पर फाइनल में क्या हुआ, सभी लोग बहुत दूर दूर से देखने आए 15 अगस्त को, क्योंकि अब उसमें हेडिंग भी न्यूज़पेपर में ऐसी छपी थी और सभी लोग उस दूर दूर से देखने आए, बहुत बड़े बड़े लोग। 15 अगस्त 1936 को फाइनल होना था। तो उस दिन क्या हुआ, उसके पहले ही पानी बरस गया था जिस वजह से वह मैदान जो था वो गीला था। इन द फर्स्ट हाफ इंडिया लेड 1-0। In the second half, India scored 4 goals in 5 minutes।
as the ground was still slippery. बल्कि वो जो ग्राउंड था वो थोड़ा सा स्लिप होने वाला था. ध्यानचंद removed his spectacles, shoes and stocking and played with bare legs and rubbed soles. His incredible stick walk made the spec spectators hold their breath. अब क्या ऐसा मैदान है, इतना इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो मतलब उनके जो पैर में शूज़ थे वो भी बहुत स्लिप कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया और अब बेयर लेग से ही खेलने लगे. ठीक है. Soon Germany scored a goal. This was the first goal the Indian team had allowed any opponent to make against them in the Berlin Olympics so far. It was to remain that way. When the match finally ended with the India defeated Germany, लास्ट में क्या हुआ कि इंडिया ही जीत गई और जर्मनी को हरा दिया, and achieving a hat trick. There was complete silence over the West Stadium. Hitler was going to present the gold medals to the winning team, but it is believed that he had left the stadium in anger and disgust at his own team's poor performance much before the match ended. जर्मनी की टीम बहुत नाराज़ हो रही थी पुअर परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है. तो थैंक यू बच्चों. अभी हम लोगों ने जितना यहाँ पे पढ़ा है, आप लोग भी चाहो तो अपनी बुक से रीड कर सकते हो. अभी फ़िलहाल क्या करना है, इतने के अंदर से आप लोगों को हार्ड वर्ड्स लिखने हैं या इससे देख कर के इसी के बीच से कोई 7 हार्ड वर्ड्स आप लोग अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करिए और मेरे को भेज दीजिए. गुड बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू.